हाय बच्चों, आप कैसे हैं। लॉकडाउन के कारण कोचिंग उपलब्ध न होने के कारण हम ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट फिजिक्स और हाई स्कूल साइंस उपलब्ध है। आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली इकाई का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली इकाई में हमारा पहला यूनिट है या कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ और वैद्युत क्षेत्र। ये इनमें सबसे पहले हम चलते हैं वैद्युत आवेश। क्या चलते हैं? आवेश, चार्ज। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज है क्या? हम बचपन में बहुत सी ऐसी घटनाओं का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें आवेश उत्पन्न होता था। जैसे हम बाल खींचते थे तो कंघी को फर्श में या किसी कागज के टुकड़े में रखने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाने लगती है, या ठंडियों में जब हम अपने कपड़े या स्वेटर उतारते हैं तो हमारे शरीर से उतारते समय चिट चिट की आवाज़ या अजीब सी आवाज़ आती है और हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। इन सभी अध्ययनों को हम देखते हैं कि यह एक प्रकार का चार्ज या आवेश है, अर्थात हमारी स्वेटर या कपड़े आवेशित हो जाते हैं। इन्हीं अध्ययनों के पश्चात यह पता चला कि आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। अर्थात आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल पाया जाता। देखें, आवेश एक प्रकार का गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्या बताया गया? आवेश एक प्रकार का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। यह हमारा आवेश है। आवेश किन्हीं वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आवेश को हम आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास आवेश आया। आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके पश्चात हम ये चलते हैं कि ये तो आवेश है। आवेश के मात्रक क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें देखना आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसके मात्रक क्या होंगे। तो हम इसमें हेडिंग लेके चलते हैं मात्रक। यूनिट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मात्रक हमारे पास दो प्रकार से होते हैं। पहला मात्रक हमारे पास मिलता है, पहला मिलता है हमारे पास ऐसा ही मात्रक, आवेश
का SI मात्रक कूलाम होता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास कूलाम SI मात्रक है आवेश का, इसे C से प्रदर्शित कर। अब हम चलते हैं CGS मात्रक में। आवेश का CGS मात्रक, आवेश के CGS मात्रक में हम इन मात्रकों को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक पहला मात्रक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट अर्थात ESU। हम इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला नंबर है ESU और इसके बाद जो हमारा दूसरा है EMU। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये हमारे पास दो मात्रक हैं। हमारे पास ये दोनों मात्रक CGS मात्रक आवेश के कहलाते हैं। आवेश का जो हमारा, इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक। इसको क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत मात्रक। इसको कहते हैं स्थिर चुंबकीय मात्रक। चुंबकीय मात्रक या इसी को हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये हमारे पास CGS मात्रक है। इस मात्रक में हमारे पास जो प्रयोग होता है स्टेट कूलाम अर्थात STC, इसका संकेत होता है। अर्थात CGS मात्रक दो प्रकार के होते हैं। स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक में कूलाम का मात्रक होता है स्टेट कूलाम, ST कूलाम, ठीक। और इसमें हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास AB कूलाम अर्थात एब्सोल्यूट कूलाम। ये हमारे पास एब्सोल्यूट कूलाम है, ये हमारे पास स्टेट कूलाम है। एब्सोल्यूट कूलाम को वास्तविक कूलाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक कूलाम। हमारे पास दो मिले CGS प्रणाली में आवेश के दो मात्रक होते हैं। पहला है ESU स्थिर वैद्युत मात्रक और दूसरा है हमारा EMU स्थिर चुंबकीय मात्रक या वैद्युत चुंबकीय मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक में कूलाम का मात्रक होता है स्टेट कूलाम STC और विद्युत चुंबकीय मात्रक में होता है, इसी को बोलते हैं ABC। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक कूलाम, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट कूलाम, ठीक। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें संबंध क्या होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों में कूलाम के साथ संबंध क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर हम बड़ी राशि से छोटी राशि की तरफ चलते हैं, बड़ी राशि से छोटी राशि की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं हम 1 कूलाम बराबर
3 × 10⁹ स्टेट्स कूलम, और 1 कूलम बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ये हमारे पास मात्रक होते हैं अब इनको हम लिख सकते हैं 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। हमारे पास ये मात्रक आ गए। हम सबसे पहले कूलम देखा, कूलम मात्रक है, हम आवेश में आए। मात्रक किसका है? कूलम आवेश का। आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, या आवेश एक प्रकार का गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आवेश को Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। CGS मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर वैद्युत मात्रक या स्थिर चुंबकीय मात्रक या वैद्युत चुंबकीय मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम, और इस विद्युत चुंबकीय मात्रक में होता है एब्सोल्यूट कूलम, इसी को हिंदी में कहते हैं वास्तविक कूलम। इनका संबंध है 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं, 1 कूलम बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ये हमारा इन दोनों का संबंध हो गया। अब हम चलते हैं कूलम आवेश के प्रकार में, अर्थात हम क्या चलते हैं? आवेश के प्रकार में। हमने छोटी क्लासों में देखा है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहले हम चलते हैं आवेश में। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा धनावेश, दूसरा है हमारा ऋणावेश। तो हम पहले में चलते हैं आवेश के प्रकार। पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। धनावेश। अब हम सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश। धनावेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश मीन्स निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसको PC कह सकते हैं, इसको NC कह सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जब हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं में दूसरे प्रकार का गुण होता है और किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में दूसरे प्रकार का गुण होता है, तो हमारे पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर चार्जों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा धनावेश है, जो हमारे पास धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर है, और जो हमारे पास ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के आधार पर है। जब हम इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, हम धनावेश में चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज में चलते हैं। तो धनावेश में जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, जैसे हमने सबसे पहले लिया Na, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो हमारे पास ये बन गया Na+। फिर इसके बाद हमने Mg लिया, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, Mg+। फिर हमने लिया नाइट्रोजन, हमने Na लिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Na+ बन गया। Mg लिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Mg++ हो गया। और फिर हम यहाँ एल्यूमिनियम लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Al++ हो जाएगा। अब ये आया कैसे, इसका अध्ययन करें।
ये हमारे पास आया। हम जानते हैं जो हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर हम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1, ये हमारे पास पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, ये हमारे पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है अष्टक पूरा करने के लिए, या 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसमें हमें आसान कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है वो उसके धनावेश होते हैं, अर्थात वो उतना चार्ज होता। ऐसे इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 1 त्यागा तो Na+ आ गया, इसने 2 त्यागे तो Mg++ हो गया, फिर इसने 3 त्यागे तो Al+++ हो गया। इसी प्रकार हम निगेटिव चार्ज अर्थात ऋणात्मक चार्ज में पहुंचते हैं। किसमें पहुंचते हैं, ऋणात्मक चार्ज में। ऋणात्मक चार्ज हमारे पास आएगा जैसे Cl का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है 17, 2, 8, 7। अब ये त्यागेगा कि ग्रहण करेगा, कौन आसान है इसका पूरा करने के लिए, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर लेगा तो इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे, अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास 7 है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए हमारे पास कितने और चाहिए, 1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो हमारे पास बन गया Cl-। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, O-। नाइट्रोजन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या बन गया, N-। अब ये त्यागता था और ये ग्रहण करता है, तो त्यागने एवं ग्रहण करने से हमारा इसमें फार्मूला क्या बनेगा, अगर कोई एलिमेंट्स E है, अगर कोई तत्व E है तो ये N इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, N। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1+, 2 त्यागता है 2+, 3 त्यागता है 3। अब यहाँ N त्यागता है तो N+ आ जाएगा, N+। ये हमारे पास फार्मूले के रूप में यूज होगा। अब हम इसी प्रकार ऋण आवेश में हम चलते हैं। जब हम ऋण आवेश में चलते हैं तो क्या मिलेगा, यदि यह कोई एलिमेंट्स E है, ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या, अगर 1 ग्रहण करता है तो Cl- बनता है, अगर 2 ग्रहण करता है तो 2- बनता है, 3 ग्रहण करता है 3- बनता है। इसी प्रकार N ग्रहण करेगा तो हमारा बनेगा En-। ये हमारे पास फार्मूले के रूप में ये प्रयोग होंगे। अब हमें इसमें सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि ये धनावेश है और ये हमारा ऋणावेश है, इनमें जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज में चलते हैं। जो हमारा धनावेशी द्रव्यमान होगा, कैसा, धनावेशी। इसका देख रहे हैं धनावेश, अर्थात यहां हम पॉइंट बनाते हैं नोट डाल के, धन आवेशित परमाणु का द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। इसी प्रकार जो हमारे पास ऋण आवेशित परमाणु होगा का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा।
इससे ये पता चलता है कि जो धनावेशित परमाणु है उसके द्रव्यमान में कमी होगी, अर्थात Me ग्रेटर देन Me प्लस। ऐसे Me स्मॉलर देन Me माइनस। इस कोई एलिमेंट्स E है, अर्थात कोई तत्व E है जिसका द्रव्यमान m है, जब उसे हम धनावेशित बनाया गया परमाणु को तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी। इसी प्रकार हम जब उसको ऋणावेशित बनाएंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, कंपटीशन में आ चुका है ये एग्जाम्पल, आप बुक में भी देख सकते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एक तत्व से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो परमाणु कैसा होगा। तो पहला हमारा बना कि परमाणु धनावेशित होगा। अगर इसी में पूछता है कि द्रव्यमान में क्या होगा, अर्थात द्रव्यमान में कमी होगी कि अधिकता होगी, तो हम क्या बताएंगे, द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। अगर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो क्या होगा, द्रव्यमान में अधिकता होगी, अर्थात द्रव्यमान अधिक होगा। और चार्ज कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये है हमारे पास। इन्हीं संबंधों के आधार पर हम इन दोनों को एक सूत्र के रूप में अगर हम इसको बनाए तो हमारे पास एक सूत्र तैयार होता है, परमाणु का आवेश Q बराबर Me। अर्थात आवेश किसके कारण था, अभी बताया, आवेश इलेक्ट्रॉनों के त्यागने या ग्रहण करने, अर्थात जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें या हम ग्रहण कर लें, अर्थात परमाणु में होने वाली अनियमितता, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में होने वाली अनियमितता को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जब तक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा तभी आवेश की परिस्थिति होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो धनावेश, अगर ग्रहण करता है तो ऋणावेश होगा। इन्हीं संबंधों में हम जब इलेक्ट्रॉन मान लिया किसी परमाणु में n इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता है, क्या है, कमी भी हो सकती है या वृद्धि भी हो सकती है। अगर कमी है तो धनावेश होगा, अगर वृद्धि है तो ऋणावेश होगा। तो हमारे पास n इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता, तो हमारे पास सूत्र निकल के आएगा, परमाणु का आवेश बराबर Q बराबर I, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, अर्थात यूनिट आवेश, इकाई आवेश। इसको हम कह सकते हैं E का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो, चाहे वो प्रोटॉन का चाहे वो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो या प्रोटॉन का आवेश हो, इतना होता। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, अगर हम प्रोटॉन के लिए लेंगे तो इतना ही प्लस का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। ये हमारे पास आया। अब इसके बाद हमें चलना है न्यूमेरिकल में। इसके हम न्यूमेरिकल में इसके चलेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। एक तत्व में, पहला है क्या न्यूमेरिकल, एक तत्व में 4 इलेक्ट्रॉनों की, 4 की जगह हम 10 कह दें, 15 कह दें,
या 5 कह दें या 7 कह दें, हमने 10 इलेक्ट्रॉन कह दिया। एक तत्व में 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कितना और कैसा आवेश होगा। हमारे पास एक आंसर तो हमें तुरंत मिल जाता है, कैसा। अगर हमारे पास कमी है, हम यहां नोट लेते हैं, नोट में देते हैं, अगर कमी है अर्थात इलेक्ट्रॉनों में क्या है, कमी है, तो धनावेश होगा, धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कम वृद्धि है, इलेक्ट्रॉनों में अधिकता है तो हमारे पास ऋणावेश होगा, ऋणावेश होगा अर्थात निगेटिव चार्ज होगा। तो हम एक आंसर तो दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या शब्द आया, अधिकता। तो हमारे पास कौन सा चार्ज आया, ऋणावेश। हमारे पास एक आंसर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, n बराबर 10 आ गया। 10 ई का मान हमें पता होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें पदार्थ का आवेश निकालना, पदार्थ पर कितना और कैसा आवेश होगा। तो हम जानते हैं Q बराबर Ne, n का मान 19 कितना आ गया, चाहे इसमें मल्टीप्लाई चाहे हम घातों कर लो, 1.6 × 10⁻18 कूलम आ गया। कैसा आवेश होगा ये हमें पहले से पता है, ऋण आवेश होगा। अगर इतने में किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउटफुल हो, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स भेज दे। अगले वीडियो में हम इस कमेंट्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।